हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल देन द वैल्यू ऑफ के इज ओके। भाई हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, ये कैसा होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मीन्स इट्स डेरिवेटिव is greater than or equal to 0. It means 3kx square minus 18x plus 9 okay is greater than or equal to 0. यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई? kx square minus 6x plus 3 greater than or equal to 0. ओके बच्चों, आपको यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि if we have a quadratic polynomial okay या quadratic expression which is greater than or equal to 0 okay and coefficient of x square is positive, तो आप ध्यान रखिए कि हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन बनेगी। एक तो ऐसी होगी, ठीक है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, पोलिनोमियल का, ये हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अपवार्ड पैराबोला कब बनेगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव। ओके, तो यहां पर हमारे पास बच्चों दो प्रकार की बातें रहेंगी, ठीक है। पहली कौन सी? जिसमें ये जो ग्राफ होगा है ना उसका, ये टच कर जाएगा x एक्सिस को, और एक में टच नहीं करेगा x एक्सिस को। ओके, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? d इज इक्वल टू 0 है ना, और यहां पे क्या होगा? d नेगेटिव है ना। ऐसे में कोई भी रूट्स रियल नहीं आएगा। ओके, अगर आप, ठीक है बच्चों, अगर आप इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? a इज पॉजिटिव एंड d इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप इन दोनों कंडीशन को मिक्स कर दो। ओके, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड d क्या होगा बच्चों अपना? लेस देन और इक्वल टू 0। तो चलिए ये कंडीशन अप्लाई करिए भाई। -6 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू k इंटू 3 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो 36 बन जाएगा ये, और 12 3 36, 3 बन गया, 3 माइनस के लेस देन इक्वल टू 0, 3 लेस देन इक्वल टू के, है ना बच्चों। यानी के क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा ये। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दीज टू कर्व्स ओके टच ईच अदर और कट एट राइट एंगल, या फिर कट एट एन एंगल ऑफ π/3, या फिर, ठीक है, ये सेम हो गया। यहाँ पर आप π/6 कर लें। ओके, सेम हो गया। देखो एंगल कभी कर्व के बीच में नहीं बनता, ठीक है, एंगल हमेशा उनके टेंजेंट्स के बीच में बनता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे? दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और यहां से डेरिवेटिव निकालेंगे आप, यानी dy/dx आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके ऑफ द गिवन कर्व्स। तो इसे डिफरेंशिएट करिए भैया आप। 3x स्क्वायर माइनस 3 है ना, x और y स्क्वायर है ना, ये प्रोडक्ट में आ गए, तो कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। करिए भाई, x इंटू में और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y dy/dx, सही है, प्लस अब y स्क्वायर इंटू में और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3 आप कॉमन लेके काट देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से आप, ठीक है, dy/dx निकाल लें, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो हमारे पास मिल जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय में 2xy, ठीक है। तो ये आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसे आप m1 नाम दे दें, ठीक है बच्चों। और अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 इंटू में x स्क्वायर इंटू y है ना, तो कौन सा रूल लगेगा भाई? आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर यूवी मेथड। u इंटू में v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू में और u का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर इंटू में y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y इंटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा भाई 2x माइनस y क्यूब, यानी कि 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 3 फिर से आप कॉमन लेके काट देंगे, तो x स्क्वायर dy/dx प्लस का 2xy माइनस y स्क्वायर dy/dx। तो इसमें और इसमें आपको dy/dx क्या मिल जाएगा? कॉमन निकालिए भाई, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2xy। ओके, चलिए निकालिए भी जल्दी से। dy/dx क्या बन जाएगा बच्चों?
माइनस 2xy बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दूसरे वाले कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट। सही है, ये आपको m2 मिल गया। नाउ m1 इंटू m2 निकालिए बच्चों, आप इनकी मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी -1, है ना। दिस इंप्लाइज दैट कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है बच्चों, यानी किसी भी पॉइंट पर इन दोनों कर्व के, ठीक है, जो हम टेंजेंट निकालेंगे उनके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों वो बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो आप ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है, ऑप्शन लगा लें। तो ठीक है बच्चों, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इफ f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय, ठीक है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस cos x, देन f तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है भाई, कुछ भी चेक करने के लिए आपको पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आप डेरिवेटिव निकालिए, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका भाई, 2x का 2 और cos का माइनस sin x। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिए कि सिंस sin x इज ए क्वांटिटी फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 माइनस साइन एक्स हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा भाई। इसका मीनिंग क्या होगा, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस पर आप लगा लें। ओके, ये कैसा होगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ओके, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए आप पहले क्या करेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर x, है ना। और जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आया करता है तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आफ्टर टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log 1/x की पावर x। ठीक है बच्चों, पावर कहां जाएगी, log से पहले, x log 1/x, है ना। तो log m/n, अरे क्या कर दिया मैंने, log y, है ना। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। सही है बच्चों, तो log 1 0 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस x log x। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, करिए भाई डेरिवेटिव। इसमें लगाइए यूवी मेथड, है ना, यानी कि प्रोडक्ट रूल, x इंटू में log x डेरिवेटिव 1/x प्लस log x मल्टीप्लाई में और x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1। ओके, तो ये बन जाएगा भाई 1 प्लस log x। ठीक है, तो यानी डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा -y। ठीक है, और y क्या है बच्चों, चलिए बाद में रखते हैं इसको। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो बच्चों यदि आप इसे, ठीक है, 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है, तो बच्चों अपने पास जो पॉइंट आएगा ना, ये आएगा log x इज इक्वल टू -1। तो -1 को मैं लिखूंगा log e की पावर -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों, x बन जाएगा यहां से 1/e, है ना। तो दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट निकल कर अपने पास आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट पर अपना जो है मैक्सिम या मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, और चलिए ठीक है बच्चों, अगर आप देखेंगे ना कि अगर आप, ठीक है, या तो आप डबल डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। ठीक है, अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक मिनट चलो, हालांकि आप यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो यहां पर बच्चों ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, हालांकि क्योंकि एक ही पॉइंट निकल के आया है, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट पूछा गया है मैक्सिमा या मिनिमा का, ये वही पॉइंट है। ओके, नेगेटिव आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट y हैज ए मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1/e। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, y के अंदर इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम y इज इक्वल टू, बच्चों फंक्शन क्या था अपना, 1/x की पावर x, 1/x, x यानी कि 1/e की पावर x, यानी कि ये बन गया e की पावर 1/e। ओके, तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो अपना C है ना, बिल्कुल सही है, e की पावर 1/e। ओके, अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन विच ऑफ द इंटरवल। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए अगेन आप क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव करेंगे। tan इनवर्स के लिए ये पूरा क्या बन गया, x। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पहले क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है भाई,
अब बाय चेन रूल मैं इसके अंदर गया, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x और बच्चों cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये बन गया भाई cos x माइनस साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके बच्चों आप देखिए कि डिनोमिनेटर मेरे पास है ना, डिनोमिनेटर पूरा मेरे पास कैसा है पॉजिटिव। ठीक है भाई, एक मिनट, हाँ मेरे पास बच्चों डिनोमिनेटर कैसा है पॉजिटिव है ना, यानी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना है ना, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक काम करिए भैया, आप साइन कोस का ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, करिए भाई। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ है मेरा साइन एक्स का। ठीक है, किसका ग्राफ है बच्चों साइन एक्स का। ये कौन सा पॉइंट है π/2, ये कौन सा पॉइंट है भाई पाई है ना। और चलिए यहां तक भी ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब आप ग्राफ ड्रॉ करिए cos x का। ठीक है, एक मिनट, यहां मैं कलर बच्चों थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ये आ गया। ठीक है, ऐसे तो इधर। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है -π/2। अब जहां पर दोनों ग्राफ काटेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा बच्चों π/4 है ना। अब आपको देखना है कि आपको फंक्शन कैसा रखना है इंक्रीजिंग। ओके, तो f डैश x मस्ट बी पॉजिटिव। तो बच्चों न्यूमरेटर पॉजिटिव कब बनेगा है ना, ये पॉजिटिव कब बनेगा आप सोचिए, जहां पर cos x क्या होगा साइन x से बड़ा होगा है ना। तो cos का ग्राफ साइन के ग्राफ से बच्चों ऊपर कहां पर है देखिए आप, cos का ग्राफ बच्चों आप देख सकते हैं ना कहां पर ऊपर रहेगा आपका। ठीक है, तो ये देखो -π/2 से लेकर है ना, देखो π/4 तक cos का ग्राफ साइन के ग्राफ से ज्यादा ऊपर है ना। आफ्टर दैट क्या होगा π/4 से लेकर आई थिंक ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा बच्चों, चलिए ठीक है जो भी पॉइंट है ये आई थिंक ये बन जाएगा। ठीक है, ये π+π/4 रहेगा। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यानी 5π/4। ठीक है बच्चों, और ये पॉइंट मेरा बन जाएगा 2π। ओके, क्या बन जाएगा भाई नहीं, ये पॉइंट बनेगा 3π/2 आई थिंक है ना। हाँ चलिए खैर इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां तक इंटरवल तो है ही नहीं है। अब आप देखिए कि -π/2 से लेकर ठीक है π/4 तक बच्चों जो कोस का ग्राफ है साइन के ग्राफ से ज्यादा बड़ा है ना, तो x बिलोंग्स टू -π/2 π/4। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, द कर्व हैज ए वर्टिकल टेंजेंट है ना। भाई देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है ना। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं 1/dx इज इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू x एक्सिस तो dy/dx 0 होगा। अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के यानी कि वर्टिकल टेंजेंट है तो 1/dy/dx 0 होगा। ओके चलिए इसे डिफरेंशिएट करिए आप, dy/dx e का डेरिवेटिव सेम, फिर बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है ना, x इंटू में y का dy/dx प्लस y इंटू में x का 1 है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको करना क्या है बच्चों, यहां से आपको निकालना है dy/dx। तो निकालिए पहले, ये बन जाएगा x e की पावर एक्स वाई dy/dx माइनस y e की पावर एक्स वाई। ठीक है भाई, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉमन मिल जाएगा। ये बचेगा 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस 1। ठीक है भाई, तो डेरिवेटिव मिल जाएगा बच्चों आपको वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस 1 बाय में 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई। ठीक है भाई, तो मेरा नाउ है ना, तो अब मेरा क्या होगा 1/dy/dx क्या होगा बच्चों 0 होगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई बाय में वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये उल्टा कर दिया मैंने, इसका मतलब एक्स ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आएगा है ना। ठीक है बच्चों, यहां से मेरा ये आ गया और आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। ठीक है, बस थोड़ा सा इक्वेशन आपको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब
अच्छा यहाँ पर बच्चों आप ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रायल लेकर से कर सकते हैं कि जैसे सपोज मैंने x को 1 पुट किया और y को बच्चों मैंने 0 पुट किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा ना। देखो आप y को 0 पुट करिए, e की पावर 0, ठीक है 1, और x को आपको 1 पुट करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है बच्चों, तो आपका x 1 और y क्या बन जाएगा 0, तो पॉइंट क्या बन जाएगा आपका भाई 1 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके बच्चों, अगेन ये वही क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स, ठीक है, बस आपको करना क्या है, इन दो पॉइंट्स पर बनने वाले टेंजेंट के बीच में एंगल पूछा गया है, तो पहले आप डेरिवेटिव निकालेंगे ना, ताकि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल सके, 2x - 5 है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको डेरिवेटिव निकालना है एट दिस पॉइंट, तो करिए भाई x को 2 और y को 0 पुट करिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा -1, ये बन गया m1। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0 पॉइंट, ओके, ये बन जाएगा बच्चों 3 दूनी 6 - 5 का 1, ओके, ये बन जाएगा m2। तो हमने क्या करा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट किया इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ओके, तो फिर हमें स्लोप मिल गया। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या बन गई बच्चों, -1, इट मीन्स टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, तो एंगल कितना बन जाएगा भाई 90 डिग्री, यानी कि π/2। इफ द गिवन फंक्शन y हैज इट्स एक्सट्रीमम, है ना, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। कौन से पॉइंट्स पर भाई, x = -1 एंड एट x = 2, ओके। देखो बच्चों जहां पर, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम आएगा या फिर जहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा, है ना, वहां पर बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा, = 0 होगा, आप ध्यान रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, निकालिए भाई, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, ओके, ये बन जाएगा 2bx + 1, ओके। नाउ डेरिवेटिव एट x = -1 = 0 एंड डेरिवेटिव एट x = 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप x को -1 पुट करिए, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा -a - 2b + 1 = 0, यानी कि a + 2b = 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब ये निकालिए भाई, तो a/2 + 4b + 1 = 0, ठीक है, a + 8b = -2। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ओके। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 कांस्टेंट्स, ओके, निकालिए भाई, a प्लस सीधा निकालिए, चलिए 2 में से 1 माइनस करिए, तो ये बन जाएगा 6b, ठीक है, -2 - 1 -3, इट मीन्स b = -1/2, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप a का वैल्यू डालेंगे तो आप, सॉरी, b का वैल्यू डालेंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। a क्या आएगा भाई, 1 - 2b, है ना, 1 - 2b क्या है, -1/2, कट गया भाई। a क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, a2 एंड b -1/2, a2b, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम एंड द लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज। देखो भाई, अगर आपको ध्यान हो, किसी क्लोज इंटरवल में, ठीक है, किसी क्लोज इंटरवल में, ठीक है, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बच्चों आप एक काम करें, आप ना फंक्शन को एक सही प्रॉपर फॉर्म में लेकर आए, जैसे cos² x/2, ये बन जाएगा 1 + cos x/2, ठीक है, क्योंकि एंगल आपको सेम रखना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई, एक मिनट, पहले आप fx ही लिख लें ढंग से, तो ये बन गया बच्चों sin x + sin x cos x, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अगर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, क्या बन जाएगा, ये बच्चों sin 2x/2 बन जाएगा, ओके, ठीक है। तो हमने इसको प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है, 1/2 sin का डेरिवेटिव बच्चों cos x और sin 2x का 2 cos 2x, ये बन जाएगा cos 2x, ठीक है बच्चों।
नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेकिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे आपको? या तो जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, या फिर डेरिवेटिव क्या बन जाए 0। अब क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों ये, तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा आर के ऊपर, ठीक है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको वही पॉइंट मिलेंगे जहां पर डेरिवेटिव मेरा 0 होगा। नाउ cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos x, यानी कि cos पाई प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप याद करिए कि cos x इज इक्वल टू cos y implies x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है बच्चों, ये आपको बात याद करनी पड़ेगी। नाउ cos 2x इज इक्वल टू cos पाई प्लस एक्स, तो यहां पर x कौन हुआ 2x, और बच्चों y कौन हुआ पाई प्लस एक्स, यानी कि 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई प्लस एक्स, ठीक है ना। ऐसे एक बार आप प्लस रखें और बच्चों एक बार आप माइनस लें, प्लस पाई प्लस एक्स, और एक बार मैं लूंगा भाई माइनस, अरे एक मिनट, माइनस लिया ना, तो ये बन जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स, 3x बन गया भाई 2n माइनस 1 पाई, यहां से x आ गया 2n प्लस 1 पाई, ठीक है भाई। अब आप एक काम करें, अपना जो n है वो क्या इंटीजर है ना, बस ध्यान रखिए कि आप n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करिए, ठीक है, वो वैल्यू आपको चाहिए जो 0 से पाई के बीच में आएगी, है ना। तो x कहां से बिलोंग करेगा अपना 0 से पाई तक, ध्यान रखिए भाई। तो अगर आप n को 0 पुट करेंगे, है ना, नहीं बात एक मिनट, हाँ 2n माइनस 1 पाई बाई 3, ठीक है। आप n को 1 पुट करिए यहाँ पर, ठीक है, n को 1 पुट करिए, तो x क्या बन जाएगा बच्चों पाई बाई 3। दिस इज द ओनली वैल्यू विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, बाकी जो भी वैल्यू आपको बच्चों मिलेगा वो इस इंटरवल से बाहर आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करते हैं, एक मिनट, पहले मेरा बच्चों fx क्या था लिखो एक बार, ये था साइन x, एक मिनट सॉरी, नहीं साइन नहीं, आई थिंक ये fx साइन x प्लस साइन 2x बाई 2, अरे साइन x प्लस साइन 2x बाई 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इंटरवल के एंड पॉइंट पर, इंटरवल के एंड पॉइंट पर और क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 0 निकालिए 0, एफ ऑफ पाई निकालिए भाई, साइन पाई 0, साइन 2 पाई अगेन 0, एफ ऑफ पाई बाई 3 निकालिए, निकालिए भाई, क्या बन जाएगा √3/2 1/2 साइन 120 डिग्री ना, 120 डिग्री कैसे निकालते हैं भाई, साइन 90 प्लस 30 यानी कि कोस 30 डिग्री, यानी कि √3/2, ओके। तो 1/2 √3/2 प्लस 3, अरे क्या कर दिया, √3/2 यानी कि √3/4, ठीक है। तो करिए भाई 4 आ जाएगा, 2√3 पर √3 3√3, ये बन जाएगा बच्चों 3√3/8, है ना। तो मतलब जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3√3/8, है ना, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 0, है ना। तो इनका डिफरेंस क्या बन गया, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये बन गया 3√3/8, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3, हाँ ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, ओके। चलिए अब चलते हैं बच्चों 10वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव से भी, ठीक है, आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज बच्चों ध्यान रखिए कि a प्लस 1/a, एक मिनट कलर चेंज कर दूं भाई, ठीक है बच्चों, अब रिजल्ट ध्यान रखिए ना, हर क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव यूज नहीं करना, ठीक है। तो a प्लस 1/a, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -2 व्हेन a इज नेगेटिव, a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन a इज पॉजिटिव, है ना। तो इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इज इक्वल टू 1/a, ठीक है बच्चों, व्हेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं लोकल मिनिमम की, है ना। तो लोकल मिनिमम बच्चों ऑब्वियसली आपको कहां से मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा ना, यानी ठीक है x/2 प्लस 2/x, है ना, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। अगर ये a है तो ये है 1/a, ठीक है बच्चों। तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, है ना।
तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 है ना। एट कौन से पॉइंट पर मिलेगी बच्चों आपको, जब दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिए ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। अब आप x क्या निकालेंगे, +-2। ध्यान रखिए कि यहां पर है ना हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर a जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -2 हैंस x इज इक्वल टू 2 है ना। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2, जब दो नंबर क्या होंगे बराबर होंगे, यानी किस पॉइंट पर वैल्यू आएगा, ये आएगी x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों अपना बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आप x मान ले और बेस ऑफ y मान ले विद हाइपोटेन्यूज h। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज को आपको फिक्स रखना है, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल, ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हम हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दें, मतलब कांस्टेंट रख दें, ओके। केवल हम बेस और परपेंडिकुलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी ट्रायंगल बन जाएंगी, है ना। लेकिन उन सभी ट्रायंगल्स में जिस ट्रायंगल का एरिया सबसे मैक्सिमम होगा तो वो कितना होगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वाई क्या बन जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एक्स इंटू वाई, तो यानी कि 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई यानी कि रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब आप क्या करेंगे भाई, आप स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा भाई, एक मिनट पहले आप मल्टीप्लाई ही कर देना, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, ये बन जाएगा बच्चों 2h स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, ठीक है। फॉर मैक्सिमम मिनिमम टेकिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, बच्चों आपको यहां से मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, यहां से आपको एच स्क्वायर 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए एच क्या बन जाएगा, √2x, ओके। एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लें। अगर आप करेंगे डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई 1/4 बाहर है, 2h स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ओके। तो अगर आप ये पॉइंट यहां पुट करेंगे ना, h का वैल्यू यहां पुट करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा। आप h स्क्वायर को ना आप 2x स्क्वायर पुट करें तो नेगेटिव आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज मैक्सिमम, दिस इंप्लाइज दैट a इज मैक्सिमम, है ना, कब, व्हेन x इज इक्वल टू h बाय √2, ठीक है बच्चों। तो यहां से y भी निकाल सकते हैं आप, बस अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया, है ना। तो वो बच्चों था कितना मैक्सिमम एरिया बच्चों ये था ना, ये वाला, एक मिनट कहां पर गया, ये रहा, ठीक है। आपको वैल्यू केवल यहां पर पुट करना है, x/2 रूट एच स्क्वायर x/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एक मिनट थोड़ा वेट करिए, हाँ। तो मैक्सिमम एरिया, ठीक है, कितना मिल जाएगा बच्चों, x/2, x क्या है, h बाय, ये बन जाएगा बाहर, और एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बाय 2, तो ये बन गया बच्चों एच स्क्वायर बाय √2, यानी कि एच, एक मिनट, ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, ओके। तो आप देख लें भैया आपका कौन सा ऑप्शन सही है, एच स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस √3 इज, ओके। बच्चों मान लो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका हमने रेडियस फिक्स कर दिया विच इज √3, ओके। अब इस स्फीयर के अंदर इसका रेडियस क्या है, √3, इसमें हम इनफाइनाइटली मैनी सिलेंडर डाल सकते हैं, ठीक है। मान लो एक सिलेंडर ये हो गया, ठीक है।
एक सिलेंडर मान लो ऐसा हो गया इसके अंदर, और ठीक है जो एक मान लो सिलेंडर ऐसा हो गया, तो इनफाइनाइटली मैनी सिलेंडर्स वी कैन इंस्क्राइब्ड ओके इन दिस स्फीयर ऑफ रेडियस √3। लेकिन उन सभी सिलेंडर में जिस सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगा, है ना, हमें उसके बारे में बताना है। चलिए अगेन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक स्फीयर है ओके, रेडियस हमने इसका फिक्स कर दिया विच इज √3। अब सपोज वी हैव टेकन ए सिलेंडर, है ना। अब ये देखिए मान लो ये स्फीयर का डायमीटर है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ठीक है। लेट H बी दी हाइट ऑफ सिलेंडर ओके एंड R बी दी रेडियस। तो डायमीटर क्या बन जाएगा अभी सिलेंडर का, ये 2R बन जाएगा, है ना। अब OA कितना है √3 बिकॉज इट इज रेडियस, तो OB कितना बन जाएगा, ये भी √3 है ना। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा इन विच AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बच्चों जो AC है ना, ये कितना है 2√3 इसका स्क्वायर AC यानी कि H स्क्वायर प्लस यानी कि 2R का स्क्वायर, 2 4 4 3 12 बन जाएगा, H स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। तो यहां से हम R स्क्वायर निकाल लेंगे कितना, 12 माइनस H स्क्वायर बाय में 4, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बनेगी बच्चों, पाई R स्क्वायर H यानी कि पाई R स्क्वायर 12 माइनस H स्क्वायर बाय में 4 इंटू में H। तो पाई बाय 4 आप बाहर रखिए, 12H माइनस H क्यूब। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, ठीक है, उसे रखना है इक्वल टू 0 के। पहले आप करिए डेरिवेटिव, क्या बन जाएगा 12 माइनस 3H स्क्वायर, है ना। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, आपको जो H स्क्वायर है 4 मिल जाएगा, तो H कितना मिल जाएगा 2, है ना, विच इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ओके। तो डबल डेरिवेटिव आप निकालिए, ये आएगा -6H विच इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट V इज मैक्सिमम ओके। यानी जिस सिलेंडर की हाइट क्या है 2 यूनिट ओके, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा सबसे मैक्सिमम आएगा, सबसे बड़ा आएगा। ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू, बस आपको करना क्या है, H का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है इधर, ठीक है, 5/4, 12 दूनी 24 माइनस 2 की पावर 3 8, 24 में से 8 गया 16, तो 5/4 इंटू 16 ये बन जाएगा 4 पाई क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना C जो है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन। इफ द फंक्शन, पहले आप इसे ढंग से लिखिए, x e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर ओके। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना, करिए डेरिवेटिव। तो इसमें लगेगा u इंटू वी मेथड यानी कि प्रोडक्ट रूल, x इंटू में और e का डेरिवेटिव पहले सेम, फिर पावर का डेरिवेटिव, है ना, विच इज x माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, ये क्या डेरिवेटिव क्या बन जाएगा इसका 1 माइनस 2x प्लस, अब ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में और x डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1, है ना। टेकिंग e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर एज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा और से ढंग से लिखें, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है भाई। अब अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएंगे भाई x माइनस 1 और 2x प्लस 1, आई थिंक यही फैक्टर बनेंगे ना, 2x स्क्वायर माइनस 2, हाँ माइनस एक्स, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, यही फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो बाहर माइनस भी है, ठीक है, e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या बन रहा है 0, उन्हें आप लोकेट करिए, -1/2 1, है ना। तो वेवी कर्व में आप क्या करते हैं, सबसे बड़े जीरो के राइट में क्या लगाते हैं प्लस, देन यू विल ऑल्टरनेट दी साइन, है ना। लेकिन यहां पर बाहर देखिए नेगेटिव साइन ऑलरेडी है ना प्रेजेंट है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। वेवी कर्व को आप क्या करेंगे बच्चों, इनके साइन को आप उल्टा कर देंगे, ठीक है, इस मेथड के अंदर। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1/2, 1 ओके। तो अब आप देख लीजिए कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। यहां पर जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है।
द गिवन फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजेज इफ, ओके, तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, है ना, 4 पावर आगे आ गई, साइन की पावर 3 रह गई, ओके। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यानी कि कोस एक्स, इसी प्रकार से कोस की जो 4 पावर आगे आ जाएगी 4 कोस क्यूब एक्स, अब कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो टेक 4 साइन एक्स कोस एक्स एज कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। माइनस देखो यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, और ये फॉर्मूला बन गया भाई कोस 2x का माइनस 2, तो अब ये कुल मिला के बन गया साइन 4x लेकिन माइनस का, ओके। सिंस f is increasing function, this implies that f dash x is greater than 0, this implies that minus sin 4x greater than 0, ठीक है भाई, मतलब sin 4x जो है वो नेगेटिव आएगा, है ना। अब sin थीटा नेगेटिव तो कहाँ पे होगा भाई, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड में और फोर्थ में, तो अपना जो 4x है वो पाई से 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा π/2। अब आप देखिए कि कौन सा इंटरवल इस इंटरवल के अंदर कवर हो रहा है ना, ये पहला ऑप्शन गलत, ठीक, और भाई ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जो इंटरवल है वो इस इंटरवल के अंदर आपका काउंट हो रहा है, ओके। चलिए बच्चों ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा लेकिन आप इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मेरा एफ एक्स ऐसा है बच्चों, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, सी कोस एक्स प्लस डी साइन एक्स, ध्यान रखिए कि एफ इज इंक्रीजिंग इफ AD माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 एंड एफ इज डिक्रीजिंग इफ AD माइनस बी सी लेस देन 0। हालांकि डेरिवेटिव करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, ओके। तो मैक्सिमम रिजल्ट यदि आप याद कर सकते हैं तो याद करिए। अब यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब b cos x या a sin x, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो क्या करेंगे 6 लैम्डा माइनस 6 पॉजिटिव, ओके, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर बी। आप डेरिवेटिव करने के बाद भी चेक कर सकते हैं लेकिन शॉर्टकट दे रहा हूं मैं आपको, तो आप याद कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए डेरिवेटिव निकालिए आप 1, अब 4/x² को मैं ऐसे लिखूंगा ना, 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, ये बन जाएगा -8 x³ एक्स की पावर -3, यानी कि ऐसे, है ना। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 implies x³ इज इक्वल टू 8 implies x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर x 2 है तो y कितना होगा, x 2 को आप यहां पुट करिए, y की वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा 2 + 4/4 यानी कि y इक्वल टू 3 बन जाएगा ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, जिस पॉइंट पर टेंजेंट की बात चल रही है ना वो पॉइंट कौन सा है, 2,3, ओके। अब आप देखिए ये मेरा पॉइंट है 2,3, है ना, इस पे बनने वाली लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3, है ना। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है, बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व इज m, तो पहले आप क्या निकालिए, स्लोप निकालने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर y का डेरिवेटिव सेम, फिर y का dy/dx, है ना, 1 का 0 x का 2x, e की पावर y का वैल्यू आप दोबारा निकालने, क्या है 1 + x², है ना, इसका वैल्यू दोबारा 1 + x² dy/dx इज इक्वल टू 2x, ठीक है बच्चों। dy/dx यानी कि m, क्योंकि आपको बोल रखा है ना कि आपका जो स्लोप है वो m है, तो m कितना बन गया आपका 2x/1 + x², ओके। अब ये क्वेश्चन बन गया रेंज का कि आपका स्लोप कहां से कहां तक लाई करेगा, ओके। अब ये क्वेश्चन बन गया रेंज का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, है ना। तो ये बन गया भाई
mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो अगर इसके रूट्स क्या है, रियल, ठीक है, सिंस रूट्स आर रियल, जो x का वैल्यू रियल आएगा, सो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करिए भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1, इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ m इज लेस देन और इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा खुद भी प्रैक्टिस करना। वैसे तो आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है, फिर भी अगर नहीं पता तो 0 पॉइंट पर यानी ओरिजिन पर टेंजेंट की बात कैसी कही गई है, ठीक है, कि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा यानी वर्टिकल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा यानी हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर ओब्लिक टेंजेंट होगा। ओब्लिक मींस द टेंजेंट विच इज नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलिए उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए डेरिवेटिव करेंगे। ये आएगा 1/5 x की पावर माइनस 4/5, ठीक है, यानी कि 1/5 x की पावर 4/5। अब देखिए कि आपका जो डेरिवेटिव होगा, है ना, एट 0 0, ये आपका इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इट मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस यानी कि वर्टिकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व, मतलब स्लोप की बात करी गई है, ठीक है, तो स्लोप आपको कैसे मिलेगा, आपको इस कर्व का मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना, आपको इसके स्लोप का यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। ओके, तो टेंजेंट कैसे मिलेगा आपको, जब आप डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, माइनस 3 आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं 3 कॉमन लीजिए खाली, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। तो अब ये मुझे मिल गया है m, ध्यान रखिए ये है स्लोप मेरा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्लोप का डेरिवेटिव करिए भी, माइनस 2x प्लस 2 फॉर मैक्सिमम मिनिमा टेकिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो वी गेट x इज इक्वल टू 1, है ना। अब आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानने के लिए। ओके, ये आएगा नेगेटिव, इंप्लाइज m इज मैक्सिमम, कब, जब x कितना है 1। तो मैक्सिमम स्लोप, ठीक है, क्या करेंगे आप, x को 1 पुट करेंगे स्लोप के अंदर, 3 इंटू में -1 प्लस 2 प्लस 3, ये 12 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, हालांकि वहां थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब ये जो बच्चों टेंजेंट है ना, द लाइन इज ए टेंजेंट टू कर्व, ये लाइन इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी कब, ठीक है भाई, टेंजेंट का काम कब करेगी। देखो अगर ये पैराबोला है, ठीक है, वैसे कुछ भी कर्व हो, सपोज लाइन जा रही है, ठीक है, तो अगर ये टेंजेंट है तो इसे केवल एक पॉइंट पर काटेगी, ठीक है, इसे केवल एक पॉइंट पर काटेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा बच्चों वो केवल एक ही आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हमने क्या किया, बस सोल्विंग 1 और 2, ठीक है, आप इसको आपस में सोल्व करिए। जैसे y को आपने पुट किया x प्लस 1, है ना, इसके अंदर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, निकालिए भाई, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। हालांकि इसे हम जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे। तो आपका बच्चों, आपका जो x होगा वो 1 आ जाएगा, है ना। अगर x 1 है, अब एक काम करिए, इसे यहां पुट करिए, ठीक है, तो आपका जो y स्क्वायर होगा 4 आएगा, तो y क्या आएगा, प्लस माइनस 2, है ना। लेकिन ध्यान रखिए ये पॉइंट जो है, ठीक है, तो एक मेरे पास पॉइंट आएगा 1 2 और एक आएगा 1 -2। अब जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो कॉमन होगा ना, कर्व के लिए भी और लाइन के लिए भी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कॉमन बन जाएगा। अब 1 - 2 है ना, ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज दिस पॉइंट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि आप y को -2 पुट करेंगे और x को 1 पुट करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू -2, है ना। तो बोथ दीज कर्व्स आर सेटिस्फाइड व्हेन पॉइंट इज 1, 2, है ना, तो ये बन जाएगा अपना। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, तो आप इन 20 क्वेश्चंस को एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है, किसी और चैप्टर के ऊपर टॉप 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके।